बात करते हैं एवन कारोबार की। ब्यूटी पार्लर भले ही सरकार के किसी दस्तावेज में उद्योग और व्यवसाय की श्रेणी में शुमार नहीं है, लेकिन प्रदेश में करीब 1200 करोड़ रुपए के इस कारोबार से 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दिनों कोरोना के कारण ब्यूटी पार्लर संचालक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे पार्लर्स पर हलचल बढ़ने लगी है, लेकिन अभी भी पुरानी रौनक नहीं लौट पाई है। अब सभी उम्मीदें दिवाली बाद शुरू होने वाली वेडिंग सीजन पर टिकी हैं। ब्यूटी पार्लर के लिए संघर्ष का समय, केवल बेसिक सर्विस के लिए आ रहे ग्राहक। प्रदेश में 5000 करोड़ का कारोबार ठप। छोटी सी ट्रेनिंग और बेहद कम लागत से ब्यूटी पार्लर शुरू किया जा सकता है। ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय ने महिलाओं की सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रदेश में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की इंडस्ट्री लगभग 5000 करोड़ रुपए की है। इसमें पार्लर्स की हिस्सेदारी करीब 1200 करोड़ की है, यानी प्रदेश के ब्यूटी पार्लर्स पर प्रत्येक महीने 100 करोड़ का कारोबार होता है। वहीं करीब 50,000 ब्यूटी पार्लर्स पर लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इनमें भी ज्यादातर युवा और महिलाएं शामिल हैं। मूल रूप से तो ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े उपभोक्ता और सेलर भी होते हैं। यानी देश में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की लगभग 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री भी इन ब्यूटी पार्लर्स पर ही टिकी हुई है। अब बात कोरोना के असर की करते हैं। लॉकडाउन में तो सभी जगह ताले लगे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी 2-3 महीने तक ब्यूटी पार्लर्स पर अघोषित लॉकडाउन लगा रहा। जुलाई से पार्लर्स चलने तो लगे हैं, लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ पाए। इस बार कोरोना ने पहले शादियों का, फिर नवरात्र में गरबा का और अब दिवाली का सीजन ठप कर दिया। अब उम्मीद है तो बस दिवाली बाद शुरू होने वाले शादियों के सीजन से। लास्ट 6 महीने ड्यू टू दिस कोविड बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। बहुत से लोगों ने मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, और इससे ओवरकम करने के लिए अभी एक हमारी एसोसिएशन भी बनी है। से हमारे क्लाइंट जब भी सैलून के अंदर आते हैं तो हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उन्हें शू कवर्स देते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, और दिन में 3 टाइम्स हमारा सैलून फुली सैनिटाइज किया जाता है। फ्यूचर के लिए अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी थोड़ा बहुत हमारा ब्राइडल सीजन आने वाला है, तो उसमें अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी शायद थोड़ा सा मार्केट हमको मिल जाए ब्राइडल से। ज्यादा मुश्किल ब्यूटी पार्लर्स पर काम करने वाले लड़की लड़कियों की है। इन पार्लर्स पर 50% का रोजगार छिन चुका है। जो काम कर रहे हैं उन्हें भी आधी पगार ही मिल रही है। पार्लर संचालकों की भी मजबूरी है। जहां सितंबर अक्टूबर में ही अप्रैल तक के ब्राइडल मेकअप की बुकिंग हो जाती थी, वहां अभी भी नवंबर की बुकिंग मुश्किल से कंफर्म हो पा रही है। ऐसे में ब्यूटी पार्लर संचालकों के पास खर्चों में कटौती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वेट कर रहे हैं कि नवंबर में सीजन शुरू होने वाला है। बहुत तकलीफ के साथ वो लोग इस समय को निकाल रहे हैं। चुनौती इतनी बड़ी है कि जॉब्स लोगों के जो थे वो खत्म हो गए हैं। बिजनेस कम नहीं हुआ है, कम होता था पहले, कभी सीजन नहीं होता था तो कम कहते थे, अब बिल्कुल बंद हो गया है। एसेंशियल जो काम है उसके लिए अब आने लगे हैं कुछ 1 या 2 क्लाइंट पूरे दिन में, और इवन यहाँ तक हम लोग खर्चे तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और अभी हमें नवंबर की, और ये देखिए हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पिछले कई सालों से। इस बार नवंबर की शादियों की जो बुकिंग है, इंक्वायरी तो आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो लोग भी कुछ कंफ्यूज हैं कि नवंबर में पता नहीं क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो होगा कि नहीं होगा, तो वो भी बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। लागत और किराए का भार नहीं झेल पाने के कारण प्रदेश में हजारों ब्यूटी पार्लर इन 8 महीनों में बंद हो चुके हैं। ऐसे में इस रोजगार परक सेक्टर को सहयोग करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपए की सरकारी सहायता में बार्बर, सैलून और छोटे ब्यूटी पार्लर्स के कर्मचारियों को भी शामिल किया है। प्रदेश में भी सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ करने की मांग भी सरकार ने अनसुनी कर दी,
तो कुछ और उम्मीद करना बेमानी है। जब जीवन की जंग चल रही हो तो सजना सवरना किसे रास आता है। इन मुश्किल हालातों में सबसे ज्यादा असर डाला है ब्यूटी पार्लर बिजनेस पर। इसके कारण ब्यूटी पार्लर संचालक और यहाँ काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार को इन छोटे छोटे बिजनेसेस की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि इन लोगों का रोजगार बना रह सके। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।